नमस्कार दोस्तों, सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूरी हुई पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा। जेबीटी भर्ती घोटाले में मिली थी 10 साल की कैद। एक बार फिर उठा मस्तनात में समाधि विवाद का मुद्दा। कांता लाड़िया ने प्रशासन और सरकार को दिया 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम। कहा 10 जुलाई तक समाधि विवाद हल नहीं हुआ तो होगी आर पार की लड़ाई। भाकियू नेता बल्लू प्रधान के नेतृत्व में आड़तियों के खिलाफ किसानों ने सौंपा जिला उपायुक्त को ज्ञापन। बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगा विशाल कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। गर्मी को देखते हुए रोटी डे संस्था की टीम ने गरीब व जरूरतमंद लोगों को बांटे तौलिया और पानी की बोतलें। गर्मियों में घर की छतों पर पक्षियों के लिए अन्न के दाने और पानी के कटोरे अवश्य रखें, कहा अजय हुड्डा ने। पीजीआईएमएस के 8 सहायकों को मिली पदोन्नति। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है। उन्हें जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की कैद हुई थी। शिक्षक भर्ती मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने 2013 में ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत 53 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई थी। जेबीटी भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश की सजा अब पूरी हो चुकी है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने ओम प्रकाश चौटाला के वकील को सजा पूरी होने की जानकारी दे दी है और इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के वकील कागजी कार्रवाई करने में जुटे हैं और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हो जाएंगे। ओपी चौटाला के वकील अमित साहनी ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा चौटाला की स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली गई है। इस बारे में तिहाड़ जेल से उन्हें एक ऑफिशियल मेल भी प्राप्त हुआ है और उनकी रिहाई को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने उच्च न्यायालय में भी उनकी रिहाई के लिए याचिकाएं डाली थी। अब दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली गई है। एक बार फिर से मस्तनात में समाधि विवाद का मुद्दा उठाते हुए मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने 10 जुलाई तक हरियाणा सरकार व रोहतक प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेताया कि यदि 10 जुलाई तक उनके गुरुओं की समाधियों का हल नहीं निकला तो मजबूरन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए वो विवश होंगे। कि 1 साल से हम अपने गुरुओं को, गुरुस्थान को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं रोड के ऊपर, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर हमारी संपत्ति, हमारी रजिस्ट्री, हमारा कब्जा, हमारा सब कुछ प्रशासन ने जबरदस्ती 145 लगाकर हमारा डेरा छीन लिया, गुरुओं को बेघर कर दिया, जिसमें हमारे एक साधु की मौत हुई और भगवान को आग के हवाले करके अस्थियां आज तक हमारे को नहीं दी गई। जो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, जो हिंदुत्व का बाबा यहाँ बैठा आरएसएस का भगवान में, ये बाबा नहीं, ये साधु नहीं, सवादु है। इस डेरे की सीबीआई से जांच हो और तब पता चलेगा रोहतक शहर को और पूरे देश को कि भी ये तो सिरसा से भी बड़ा कांड रोहतक में होने लग रहा है। और मैं इसको लेकर जो भी मुद्दे हैं 10 जुलाई तक का रोहतक प्रशासन, हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम देती हूँ कि 10 जुलाई तक या तो हमारे मसले को हल कर दें, नहीं तो 10 जुलाई के बाद करो या मरो की लड़ाई के लिए मैं अपना सिर पे कफन बांध के हम डेरे पे जाएंगे, अपना ताला तोड़ के डेरे में जाएंगे और समाधि बनाएंगे। अगर वहाँ कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी रोहतक प्रशासन और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कांता लाड़िया ने किसान आंदोलन में अब तक शहीद हुए सभी किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग की है कि उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कांता ने कहा, किसान 7 महीने से रोड के ऊपर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी शहीद किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि प्रत्येक किसान परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, शहीद का दर्जा और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो तीनों काले कानून हैं वो तीनों रद्द करके किसानों के साथ न्याय किया जाए। ये लड़ाई अकेले किसान की नहीं है, अब ये लड़ाई किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी वर्ग सबकी बन चुकी है, सब जाति धर्म की बन चुकी है, क्योंकि रोटी सबको चाहिए। भविष्य में मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि अडानी और अंबानी का जो आटा है 100 से 150 रुपये किलो आटा मिलेगा, हम अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएंगे।
इसलिए मैं पूरे समाज से भी अपील करती हूँ, सभी जातियों से अपील करती हूँ कि आप सब बॉर्डर पर पहुँचें और इन बिलों को रद्द करवाएं और अपने भारत देश को बचाएं और संविधान को बचाएं, क्योंकि आज किसान ही एक ऐसा है जो देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है और 7 महीने से रोड के ऊपर बैठा है। और मैं भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी हूँ किसान यूनियन में। मैं अपनी तरफ से तन मन धन से, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, हमारी पूरी टीम, पूरा समाज किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा और जब तीनों काले कानून रद्द हो जाएंगे तब हम अपने घरों को वापस लौटेंगे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ वल्लू प्रधान के नेतृत्व में आज चारा मंडी आड़तियों के खिलाफ किसानों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने चारा मंडी आड़तियों पर किसानों से आढ़त लिए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल ने मांग करते हुए कहा कि जो आड़ती किसानों से आढ़त ले रहे हैं उसे रोका जाए, क्योंकि आढ़त हमेशा खरीदार से ली जाती है। चारा मंडी में किसानों से आढ़त लेना किसानों के साथ धोखा है। इसलिए हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके चारा आड़तियों को ऐसा करने से रोका जाए। हमारे रणधीर भाई जिला अध्यक्ष रोहतक के ये हाजिर थे, ये सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे। किसान भाई से ये जो अपने आड़ती भाई हैं, ये आड़त काट रहे थे जवार की, अरे चारे की। इन जाकर डीसी साहब के ऑफिस में जवार की ट्रैली बाड़ी है, डीसी साहब से मिले हैं और ये उसका समाधान करवा कर और ये आए और पूर्ण रूप से सारी बात ये बताऊंगे। इसके बारे में ना पूरा ज्ञान नहीं है, पर लेकिन जो भी आड़ती ऐसा करेगा, किसान से आड़त काटेगा, तो उसके लिए आड़तियों को भी भुगतान करना पड़ेगा कुछ न कुछ। इसके साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किए जा रहे अनाप शनाप बयानबाजी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमारा 2-3 मुद्दे थे। एक तो हमारा जो राणा जी हमारे भाई हैं, जिन्हें कुरुक्षेत्र में और वहाँ राई होटल है, जो 7 महीने से किसान भाई के, मजदूर भाई के लिए सब कुछ फ्री में भेजने लग रहा था। NHI ने उसके यानी कि सरकार ने दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। NHI के थ्रू उसके कुरुक्षेत्र होटल के आगे डिवाइडर लगा दिए। हम NHI को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो 2 दिन के अंदर अंदर वो उसके डिवाइडर हटा दे, नहीं तो इसका खामियाजा NHI को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा जी। हम एक ही बात कहते हैं, वो RSS के आदमी है, बीजेपी के एजेंट है। उनको तो शुरू से लेकर आज तक जब से आंदोलन चला ना, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। और रहा सवाल मुख्यमंत्री का, हम एक ही बात कहते हैं, कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जो ये RSS के आदमी हैं, इनको हम फिर भी चेतावनी देते हैं, फिर भी ये बताते हैं अपना चुपचाप बैठे रहे, ये काले कानून वापस ले लें और किसान उठकर अपने घर जाकर अपना काम कर लेगा। पूरी धाम स्थित श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी महाराज की अध्यक्षता में निशुल्क कोरोना वैक्सीन कैंप एवं हड्डी जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में LPS पोसाड के MD राजेश जैन ने शिरकत की। इस शिविर में महंत ईश्वर शाह महाराज, महंत दिलबाग सिंह महाराज, महंत मदन गोपाल महाराज भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि चाहे कोरोना की पहली लड़ाई हो या दूसरी, दोनों ही कठिन परिस्थितियों में डिस्पेंसरी द्वारा निशुल्क भोजन की व्यवस्था, निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा और निशुल्क राशन वितरण की सुविधा पूरी धाम डिस्पेंसरी द्वारा हमेशा की जाती रही है। इसके अतिरिक्त भी समय समय पर रक्तदान शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, दिव्यांगों के लिए निशुल्क ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने जैसे सामाजिक कार्य भी डिस्पेंसरी द्वारा समय समय पर किए जाते रहे हैं। रोटी डे संचालक दीपू नागपाल के नेतृत्व में आज उनकी टीम ने तपती गर्मी को देखते हुए ज़रूरतमंद लोगों जैसे रिक्शा वाले और रेहड़ी वालों को तौलिया और पानी की बोतल वितरित की। इस मौके पर दीपू नागपाल ने कहा कि रोटी डे संस्था हमेशा ये कोशिश करती आई है कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। आपको बता दें कि रोटी डे संस्था कई बार अलग अलग जगहों पर ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करती आई है। आज समाज सेवी अजय हुड्डा ने अपने जन्मदिवस पर पक्षी होटल की शुरुआत की
और समाज के लोगों से अपील की है कि हम सभी को गर्मी के मद्देनजर अपनी छत पर पक्षियों के लिए अन्न के दाने और पानी के कसूरों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे भी इस गर्मी में अपनी भूख प्यास को शांत कर सकें। इस व्यवस्था को महत्व देते हुए पूर्व सैनिक शमशेर दहिया उर्फ धम्मल फौजी ने अपने होटल को पक्षी होटल का नाम दे दिया है। इस पर अजय हुड्डा ने बताया कि उन्होंने भी अपने जन्मदिवस पर लखीराम अनाथालय में अनाथ बच्चों को खाना खिलाया। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 8 सहायकों को बुधवार को कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा व कुल सचिव डॉक्टर HK अग्रवाल ने पदोन्नति का तोहफा दिया है। 8 सहायकों का डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पद पर पदोन्नति होने पर बुधवार को विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल दिखाई दिया। पूर्व प्रधान रवि सांगवान ने कहा कि वे कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा, कुलसचिव डॉक्टर HK अग्रवाल और निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव का 8 सहायकों की पदोन्नति करने पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके आसपास की और देश और विदेश की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।